हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। 2 महीने से हम जिस न्यूज़ का वेट कर रहे थे वो अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्ज हुआ था उसमें एचडीएफसी लिमिटेड का अब 13 तारीख से हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा और निफ्टी 50 की रिबैलेंसिंग हो रही है। उसके अंदर जिस स्टॉक की एंट्री हो रही है उसका नाम है एल टी आई एम। अब निफ्टी 50 के अंदर आ चुका है। आईटी सेक्टर का स्टॉक है ये। अभी आईटी सेक्टर का एक्सपोजर भी बढ़ रहा है निफ्टी 50 के अंदर। जिस तरीके से बैंक निफ्टी का 35% है और आईटी सेक्टर का करीब 15 से 16% वेटेज है। अभी एक एक नया स्टॉक्स और जो एंट्री कर रहा है निफ्टी 50 के अंदर, उसकी वजह से आईटी सेक्टर का भी अभी वेटेज बढ़ जाएगा। और जो सबसे खास बात है कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है ये न्यूज़, और इस न्यूज़ का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं हम। इसको पोजिशनल ट्रेड के रूप में यूज कर सकते हैं और इसको अपने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी इसके लिए इसको फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, फिर देखते हैं। तो आपके सामने है ये। कभी भी आपको किसी स्टॉक्स के फंडामेंटल चेक करने हो तो इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो। हम देखते हैं इसके क्या पैटर्न है, क्या इसका प्रॉफिट एंड लॉस की है, क्या बैलेंस शीट है। फिर उसके बाद आप इस स्टॉक्स को खुद से सोच के वो कर डिसीजन लेना कि हम इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें या नहीं रखें। एल टी आई एम माइंड ट्री का स्टॉक आपके सामने आ चुका है। जो सबसे पहले फायदा होगा इस स्टॉक का वो होगा कि जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, ईटीएफ हैं, या फिर जो बहुत सारे इंडेक्स फंड है ना, वो अभी डायरेक्ट केवल और केवल जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अभी वो एल टी आई एम में भी ट्रेड करेंगे, जिससे इसके अंदर 150 से 160 मिलियन का इनफ्लो आएगा। तो अभी आप देखो इसका जो मार्केट कैप है वो 1,51,000 करोड़ के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है और 5,000 रुपये पे ये स्टॉक चल रहा है। करीब करीब 40% अपनी करेक्शन से चल रहा है आईटी से का ये स्टॉक है। आईटी सेक्टर भी थोड़े प्रेशर में है, पर इसकी अभी बैलेंस शीट देखेंगे और रिजल्ट वगैरह देखेंगे। डिविडेंड 1.17% डिविडेंड देता है ईयरली, यानी 5,151 पर जो ये चल रहा है, तो आपको ये स्टॉक्स हर साल 60 से 70 रुपए का डिविडेंड देगा। इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे आप तो 2022 में आप देख सकते हो। 2022 में सेल 3,000 करोड़, ये सारी की सारी जो ये डाटा है ये करोड़ में है। लगातार इसकी इंक्रीज हो रही है सेल। 3,000 करोड़, 3,800, 49,120, 49,78, 58,146, 65,173 आप देख सकते हो। लास्ट तक 2023 में अभी 33,183 करोड़ की सेल हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप इसके प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट 2012 से लेकर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 419 करोड़, 562, 996, 769। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक दो ईयर में या फिर क्वार्टर में थोड़ा बहुत एक ये मान के चलो डाउन हो सकती है रिजल्ट, पर लगातार आप कंटिन्यू देखो कितनी शानदार बैलेंस शीट है इनकी। 769, 836, 971, 1112, 1516, 1520, 1938, 3900 और 4410। इसी तरीके से अगर आप इनकी प्रमोटर होल्डिंग और देखते हैं हम, इनकी होल्डिंग किस तरीके से है। होल्डिंग में अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे ना, तो 2020 से 74%, 74, 74, 74, लगातार 2022 आ चुका है 74। और ये जो 68 हुई है ना, ये एल टी आई एम यानी लार्सन टेक्नोलॉजी इन्फोटेक और माइंट्री का जो मर्जर हुआ था ना, तो ये तब की है। अभी 68 और 68। इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर देखोगे तो 2020 के अंदर 9.76% और अब 11, 13, 13, 13, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आप देखो 8% के करीब शेयर होल्डिंग फॉरेनर की है। और डीआई तो अपनी लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं।
पहले 2020 के अंदर 7% थी, अब 7, 4, 4, 4, 5, 7 और इस क्वार्टर में दोबारा 11% तक हो चुकी है। पब्लिक यानी अपने रिटेल इन्वेस्टर कुल 11% है और गवर्नमेंट का हिस्सा या अदर्स कुल 0.0, ये तो चलो ना के बराबर है, पर बहुत ज्यादा जब शानदार इनका होल्डिंग पैटर्न है और बैलेंस शीट भी आपने देख ली होगी। तो अभी आप खुद नीचे कमेंट करके बताना और खुद से सोचना कि ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रैंप जगह बनाने के लिए, मतलब कि आप इसको चाहोगे कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखो या आप एक इसको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं मानते, ये नीचे कमेंट्स करके बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।